चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। भारत पाकिस्तान के साथ दोस्ती करना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान ये बार बार आतंकवादी एक्टिविटीज को बढ़ावा देता है। और पाकिस्तान के पास परमाणु है और पाकिस्तान को डरना चाहिए। हम पाकिस्तान को डरेंगे नहीं ना, हम चाइना को डरते तो पाकिस्तान को डरेंगे। और पाकिस्तान के पास अगर परमाणु है तो उसके 2 गुना ज्यादा परमाणु हमारे पास है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि हम कोई पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अगर एक बार हम युद्ध किया पाक व्याप्त कश्मीर को भी हम ताबे में ले जाएंगे, लेकर रहेंगे। और अगर वक्त आ गया तो हम पाकिस्तान को भी ताबे में ले सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान को ताबे में लेंगे नहीं। लेकिन एक दिन जरूर आएगा कि पाक व्याप्त कश्मीर को हम हमारे ताबे में ले लेंगे। आपको सर, आप यूपी में भागीदारी की बात कर रहे हैं, किस तरह की भागीदारी चाह रहे हैं यूपी में? क्या आपकी एक्सपेक्टेशन? नहीं, भागीदारी मतलब अभी उत्तर प्रदेश में तो हम एक भी सीट नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन हमने 1-2 सीट मिलने के बारे में योगी जी से बात हुई थी हमारी, लेकिन विचार करेगा ऐसा उन्होंने बोला था। लेकिन यहाँ कुछ सीट नहीं मिली हमको। लेकिन सत्ता में भागीदारी मतलब कोई महामंडल है या एमएलसी है या और भी कोई न कोई सत्ता की भागीदारी है, वो कुछ मिल सकता है। तो उसके लिए अभी चुनाव के बाद हम योगी जी से बात करेंगे, ऊपर भी हम जेपी नड्डा जी से बात भी करेंगे, अमित शाह से बात करेंगे। और उत्तर प्रदेश में आरपीआई को अगर साथ में लिया जाता है तो और भी बीजेपी का जो वोटिंग परसेंटेज है, वोटिंग परसेंटेज और भी बढ़ सकता है। तो इसीलिए आरपीआई को यूपी में साथ में आज नहीं तो कल लेना चाहिए, ऐसा हमारा कहना है। अरविंद केजरीवाल जेल से रिहा होके आए हैं। अरविंद केजरीवाल ने बात कही है कि नरेंद्र मोदी एक नेता एक इलेक्शन की बात करते हैं। नरेंद्र मोदी अपने अलावा पार्टी में किसी को नहीं रहने देंगे, वो सबसे पहले योगी को हटाएंगे रास्ते से। मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल अभी इतना जेल में रहकर आए हैं तो वो बोल रहे वो योगी को हटाएंगे, इसको हटाएंगे। मोदी जी का विजन है कि भाई 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 मोदी 1 इलेक्शन ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो या 1 मोदी 1 नेशन ऐसा नहीं है। तो मोदी जी का विजन है कि भाई 1 नेशन 1 इलेक्शन, मतलब एक बार इलेक्शन होना चाहिए। तो अभी केजरीवाल जी इसी तरह की फिजूल बातें कर रहे हैं, उसमें कोई दम नहीं है और वो पूरी झूठी बातें हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये बात कही थी कि अडानी और अंबानी टेम्पो में पैसा भेजते हैं राहुल गांधी को, काला धन भेजते हैं, उस पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि ऐसे टेम्पो वालों पे कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं प्रधानमंत्री जी? मुझे लगता है कि जिस तरह हर बार मतलब अदानी अंबानी पर अटैक करने वाले और मोदी जी उनको साथ देते हैं, इसी तरह की बार बार टिप्पणी करने वाले राहुल गांधी जी ये इलेक्शन में चुप है। तो इसका मतलब मोदी जी ने संशय व्यक्त किया है कि वह अगर राहुल गांधी जी अभी हमारे जो शहजादे है, ये शहजादे अभी क्यों अदानी अंबानी का नाम नहीं ले रहे। इसका मतलब यह है कि कुछ न कुछ तो दाल में काला है, और यही मतलब उन्होंने बताया है। इंक्वायरी का विषय नहीं है, लेकिन राहुल गांधी जी अभी अदानी और अंबानी के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। एक सवाल रहेगा सर, विपक्ष जो है लगातार पाकिस्तान को लेकर के बात कर रहा है। केसी वेणुगोपाल ने अभी ये बात कही थी कि पाकिस्तान से हमें डरना चाहिए क्योंकि उनके पास परमाणु बम है, वो हम पे हमला कर सकता है, उसका सम्मान करना चाहिए पाकिस्तान। मुझे लगता है कि भाई पाकिस्तान का सम्मान करना ही चाहिए, लेकिन पाकिस्तान ने आतंकवाद को खत्म करना चाहिए, आतंकवादी एक्टिविटीज को पूरा बंद करना चाहिए। माननीय नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में प्रधानमंत्री की शपथ ले रहे थे तब पाकिस्तान के जो अध्यक्ष है उनको भी मतलब यहाँ बुलाया था, अपने क्या नवाज शरीफ जी जो मतलब वहाँ के प्रेसिडेंट थे, उनको भी शपथ ग्रहण में बुलाया था। तो भारत पाकिस्तान के साथ दोस्ती करना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान ही बार बार आतंकवादी एक्टिविटीज को बढ़ावा देता है।
और पाकिस्तान के पास परमाणु है और पाकिस्तान को डरना चाहिए। हम पाकिस्तान को डरेंगे नहीं ना, हम चाइना को डरते तो पाकिस्तान को क्यों डरेंगे। और पाकिस्तान के पास अगर परमाणु है तो उसके 100 गुना ज्यादा परमाणु हमारे पास है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि हम कोई पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अगर एक बार हम युद्ध किया तो पाक व्याप्त कश्मीर को भी हम ताबे में ले जाएंगे, लेकर रहेंगे। और अगर वक्त आ गया तो हम पाकिस्तान को भी ताबे में ले सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान को हम ताबे में लेंगे नहीं। लेकिन एक दिन जरूर आएगा कि पाक व्याप्त कश्मीर को हम हमारे ताबे में ले लेंगे। सर, आप संविधान की बात करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं, लगातार विपक्ष अपने मंचों से कह रहा है, इंडिया अलायंस के तमाम नेता, कि आरक्षण खतरे में है, साथ ही संविधान खतरे में। इसको किस नजर से देखते हैं? मुझे लगता है कि भाई संविधान खतरे में नहीं है तो उनकी पार्टियां खतरे में है, उनके नेता खतरे में है, इसीलिए वो जेल में जा रहे हैं। तो संविधान बिल्कुल खतरे में नहीं है। संविधान को कोई भी हाथ नहीं लगा सकता है। संविधान को जो हाथ लगाएगा उसका हाथ जल जाएगा, लेकिन संविधान को कोई हाथ नहीं लगा सकता है। और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, और इसीलिए ये संविधान कभी भी बदल नहीं सकता है। और मोदी जी ने बार बार बताया है कि भाई हम संविधान बदलने का विषय नहीं है, हम तो संविधान को मजबूत कर रहे हैं। हम तो जम्मू कश्मीर में संविधान को लागू किया है जो कांग्रेस के कार्यकाल में नहीं हुआ था। तो बार बार हम संविधान को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी राहुल गांधी जी और बाकी के जो नेता है ये संविधान बदलेंगे, लोकतंत्र धोखे में है, इसी तरह की बातें लोगों के सामने रखकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन लोकतंत्र धोखे में नहीं है, संविधान धोखे में नहीं है, आरक्षण धोखे में नहीं है। तो ये मैं सभी देश के 140 करोड़ लोगों को आश्वासित करना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी के तरफ से।